हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बी आर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर यश गोयल साहब जो कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और मिस्टर दशरथ तोमर साहब जो कि कंपनी के सीएफओ है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। थैंक यू। तो यश सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। प्लीज एक्सप्लेन यस। करें कि आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन से सेगमेंट में आपकी कंपनी काम करती है और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स जनरली आप करते हैं। हेलो सर। हमारी कंपनी बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रा कंपनी है। वेयर हम लोग तीन चार अलग अलग वर्टिकल्स में काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्राइमरीली हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सर, वेयर वी एग्जीक्यूट रोड कंस्ट्रक्शन वर्क एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। देन हम लोग टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं गवर्नमेंट के टोल्स के लिए। देन हम लोग सम पार्ट हमारे इंदौर में रेडीमिक्स कमर्शियल कंक्रीट का सप्लाई है। तो हम इंदौर के बिल्डर्स इंफ्रा डेवलपर्स को हम लोग आरएमसी सप्लाई करते हैं। फिर हम कुछ पार्ट रियल एस्टेट में भी है सर। हम इंदौर में हमने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। एंड लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर आल्सो सम पार्ट ऑफ अ रेवेन्यू लाइक वेरी नॉमिनल पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम विंड पावर जनरेशन आल्सो। तो ये हमारे अलग अलग वर्टिकल्स है सर। ओके। एक तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका। यस। यस। सर, थोड़ा सा पीछे जाके ये बताया कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और अभी तक की जर्नी कैसी रही है, और अगर कुछ की माइलस्टोन्स आप शेयर करना चाहें। यस सर। सो कंपनी सर कंपनी की जर्नी, द कंपनी वाज स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडफादर मिस्टर बालकृष्ण गोयल in the late 1990s, where we used to work for municipal corporation in Indore, and where my grandfather completed pioneer projects of Indore, landmark projects of Indore like Chappan Dukan, Kothari Market, Shastri Market. उसके बाद सर माय फादर एंड हिज ब्रदर्स जॉइंड। आई एम द थर्ड जनरेशन लुकिंग आफ्टर दिस बिजनेस। तो सेकंड जनरेशन आई मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बड़े पापा की, where they diversified themselves into PWD national highways on a state level till 2017। हम लोग सिर्फ मध्य प्रदेश में ही jurisdiction थे। 2017 के बाद we shifted our focus to different states। तो हमने फर्स्ट जंप लिया महाराष्ट्र में। Then we moved on to Northeast. Then we diversified into Punjab, Haryana, Gujarat, Mizoram, Manipur, Uttar Pradesh. So right now we're working almost more than 7 to 8 states. हम लोग अभी इंदौर में एक अच्छा पाइनियर प्रोजेक्ट या लैंडमार्क प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटर बस स्टेट टर्मिनस ISBT। इसके बाद हम लोग काफी डाइवर्सिफाइड वे में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। वी कंप्लीटेड अ वेरी फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फॉर इंदौर, which was awarded the Captains of the Industry Award by the then Chief Minister of Madhya Pradesh. So yes, this is a little bit brief about our company. ओके, एक्सलेंट। तो एक तरीके से हिंदुस्तान के दिल से शुरुआत की, और 6 से 7 स्टेट Yes, में sir. ऑलरेडी आप प्रेजेंट है और ऑलरेडी थर्ड जनरेशन इन एक्शन। तो शायद सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कंपनी का ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या है। क्या कोई सिस्टर कंसर्न्स या सब्सिडरी है। सर नॉर्मली हम बी आर गोयल इंफ्रा लीडिंग कंपनी लीडरशिप है और उसी में काम करते हैं, टेंडर उसी में डालते हैं और उसके नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। कभी कभी कुछ लीगल कंप्लायंसेस या रिक्वायरमेंट होती है टेंडर की, जिसके कारण एसपीवी बना के और एग्जीक्यूशन उसमें करना होता है। सो इस टाइप से कुछ हम एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल टाइप बना के फिर उसमें एग्जीक्यूशन के लिए बनाते हैं हम। सर, आपके लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल में टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में काफी अच्छी ग्रोथ थी, बट जो एबिटा मार्जिन थे वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लाइक 9 to 7 एंड लास्ट ईयर 5%। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर द सेम? सर सर हम अगर डेटा कंपेयर करें फाइनेंशियल 21-22 से 22-23 को एंड हम्म। 22-23 से 23-24 में, सो हम्म। आपको 21-22 से 22-23 में तो पेट मार्जिन एबिटा मार्जिन में ग्रोथ नजर आती है। बट जब हम हम्म। 22-23 से कंपेयर करते हैं 23-24 को, सो वहां हम्म। पे एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ग्रोथ नजर आती है, बट हम्म। परसेंटेज टर्म्स में डाउन साइड है।
जैसा कि यश जी ने शेयर किया था आपसे कि हम लास्ट जो है हमारा फर्स्ट ईयर था फाइनेंशियल 23-24, जिसमें हम टीसीसी बिजनेस में गए थे, टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। उसके हम्म पहले तक लास्ट 30 ईयर्स हम ईपीसी बिजनेस ही कर रहे थे। तो ईपीसी हम्म बिजनेस में लगभग लगभग 9 से लेके 11% के बीच एबिटा मार्जिन रहता है, एंड पेट हम्म मार्जिन 5 से लेके 6% के बीच होता है। हम्म जो टीसीसी बिजनेस है, टीसीसी बिजनेस में एबिटा डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता, बिकॉज एक तरह से ट्रेडिंग बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइडर है। पेट मार्जिन की जब हम बात करते हैं तो लगभग 1 से लेके तो 1.5% के आसपास पेट मार्जिन वहां पर है। तो हम्म मैं अगर इन दोनों बिजनेस को सेग्रीगेट करता हूँ फाइनेंशियल 23-24 में, तो मेरा ईपीसी अराउंड 430 करोड़ के आसपास था, और हम्म टीसीसी 155 करोड़ के आसपास था। तो और जब मैं प्रॉफिट को वैसे ही सेग्रीगेट कर देता हूँ कि 22 करोड़ का मेरा प्रॉफिट था, उसमें से 155 करोड़ का लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मेरा टीसीसी बिजनेस से प्रॉफिट आया था। तो लगभग 20 हम्म करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट है, वो मेरा इसी ईपीसी बिजनेस से आता है, जो सम हो 5 से 6% के बीच बैठता है वापस। एंड लास्ट ईयर मेरा 4.72% के आसपास था ईपीसी बिजनेस से। तो ये एक मेजर रीजन है कि डिक्लाइन टर्म्स नजर आता है परसेंटेज में, बट एब्सोल्यूट में हम्म ग्रोथ है। अब सर इसमें आगे ये होता है कि जिस बिजनेस में इतना कम प्रॉफिट है टीसीसी में, तो कंपनी क्यों उस बिजनेस में जा रही है। तो एक नई लाइन थी, एक्सप्लोर हमने किया, अपॉर्चुनिटी मिली और हम उसमें गए। दूसरा, एक टिकट साइज अगर छोटे हैं, अप टू 100 करोड़ तक से कम टोल होते हैं, तो लगभग 1 से 1.5% का मार्जिन है। वही ये टोल हम्म अगर 100 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे तो 3% के आसपास मार्जिन उसमें बैठता है। जो हम्म मेजर रीजन है, मेजर रीजन मैं कंपेयर करता हूँ आरओसी लेवल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल पर। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जब हम बात करते हैं, तो ईपीसी में लगभग 15 से 20% के आसपास आरओसी होता है। मेरा हम्म ब्लेंडेड आरओसी देखेंगे तो लगभग 19 से 20% के आसपास है। बट यही आरओसी ईपीसी टीसीसी बिजनेस में 25 से 30% के आसपास बैठता है। जैसे अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लेते हैं कि 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला ईपीसी में, तो 100 करोड़ में अब वर्किंग कैपिटल 15 से 20 करोड़ के आसपास लग जाता है। और वहीं जब मैं टीसीसी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ रुपए है, जो एक साल के लिए ब्लॉक रहता है। अब 5 करोड़ पे मैंने अगर 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया 1.5 के हिसाब से, तो लगभग 30% का आरओसी बैठता है वहां पे। तो ठीक है। आरओसी लेवल पे बिजनेस प्रॉफिटेबल है। हाँ, पेट लेवल में जरूर कंपेरेबल नहीं है ईपीसी के, दैट्स व्हाई डिक्लाइन हम्म ट्रेंड। ओके सर। और सर जैसे मैं आपका रेवेन्यू स्प्लिट चेक कर रहा था तो अभी मोर देन 98% आपका रेवेन्यू गवर्नमेंट एंटिटी से आता है। तो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आपका गवर्नमेंट में ही फोकस रहेगा या प्राइवेट परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज करने का प्लान है? सर हम लोग प्राइमरी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है सर, क्योंकि हम्म रेवेन्यू वहीं से ग्रो होता है। हम्म लेकिन आप जैसे हमारी प्रेजेंटेशंस भी देखेंगे या आप हमारी चीजें भी देखेंगे, तो वी आर नॉट लीविंग प्राइवेट सेक्टर, लाइक वी स्टिल हम्म वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, लाइक रेडी मिक्स कंक्रीट इज अ प्राइवेट बिजनेस ओनली। सो वी हम्म ट्राइंग टू ग्रो दैट बिजनेस। तो इन परसेंटेज टर्म हमेशा गवर्नमेंट वर्क ही ज्यादा रहेगा कंपेयर टू प्राइवेट। लेकिन हम्म अब प्राइवेट में भी हम हमारा एक्सपोजर गेन कर रहे हैं। ओके। और सर जैसे अभी आपने बोला था कि आरएमसी प्राइवेट सेक्टर को कैटर करते हैं, अभी उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड लाइक 25% है फॉर लास्ट 3 इयर्स। गोइंग फॉरवर्ड इसी ट्रेंड में रहेगा या इसकी थोड़ी इंप्रूवमेंट के प्लान्स नहीं हैं? सर, इम्प्रूवमेंट है सर। अगर आप पिछले सालों का कंपैरिजन करें तो हम्म रेडीमेड कंक्रीट में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। एंड हम्म ईयर इन द नियर फ्यूचर आल्सो व्हाट वी थिंक इज दैट देयर विल बी एन एब्सोल्यूट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी and production also. Now the people have started looking forward to RMC as a good product and time saving and optimum product. Like पहले सब लोग नहीं करते थे इंदौर में, it was not a trend, but now हम्म people have started doing it. So I think so the production is going to go up as per the capacity. और सर जैसे आपने मैं बिजनेस वर्टिकल चेक कर रहा था, ईपीसी आपका मेजर रिवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद जैसे आपने टोल कलेक्शन बोला था, आपने रियल एस्टेट के अंदर भी है, कुछ पावर प्लांट टाइप में है। तो गोइंग फॉरवर्ड भी ट्रेंड क्या रहेगा? इस मिक्स में कुछ चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी है? कौन सा सेक्टर में आपका फोकस रहेगा? सर जिस सेगमेंट वाइज हमने आपको एक्सप्लेन किया, लाइक द सीक्वेंस, तो हम्म हमारा प्राइमरी फोकस ईपीसी पे ही रहेगा सर। सेकंड हम्म फोकस हमारा टीसीसी पे रहेगा। थर्ड फोकस हमारा आरएमसी पे रहेगा सर। एंड हम्म फिर गोइंग फॉरवर्ड अदर रियल एस्टेट एंड विंड पावर। विंड पावर was just a small tiny chunk of our business in हम्म 2005 because of the taxation purposes we launched it and we did not go forward with it. But yeah, हम्म we're exploring different kind of fields in different sectors, maybe solar, maybe different any new sector is always welcome. So like yeah, we are trying to explore different options.
एंड सर जो आपकी कंपनीज के कुछ लिटिगेशन दिख रहा था, देयर इज वन लिटिगेशन अराउंड लाइक 34 करोड़, उसका क्या स्टेटस है अभी? सर 34 करोड़ का स्टेटस वो ड्रॉप हो चुका है। ओके। लेटेस्ट आरएचपी में हम देखेंगे तो वहां से उसको हटा दिया है। जब डीआरएचपी फाइल किया था तब वो अपील चल रही थी उसकी, तो मगर इनकम टैक्स हम्म। डिपार्टमेंट से उसका ऑर्डर हो चुका है और वो जीरो हो चुका है। ओके सर। जी। तो सर फाइनेंशियल्स के बाद थोड़ा और ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी आपकी कंपनी इंडिया के 7 स्टेट में काम करती है, राइट? तो आगे जाके आप इन्हीं में ज्यादा फोकस करके बिजनेस बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं या और स्टेट्स में एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं? सर एक्सपेंशन तो कहीं पे भी अब लिमिट नहीं करना है, कोई 7 स्टेट्स का कंपल्शन नहीं है। हो सकता है सर ये 7 स्टेट्स में से हट के कोई नई स्टेट्स ऐड हो जाए, हो सकता है ये भी रहे और नई स्टेट्स ऐड हो जाए। तो हम लोग बिडिंग हर जगह कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम यूपी में नहीं कर रहे या मिजोरम में नहीं कर रहे या मणिपुर में नहीं कर रहे। वी ट्राइंग टू बिड एनी वेयर इट इज पॉसिबल। जहां पे भी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के चांसेस रहते हैं, हमें लगता है यहाँ पे बिड्स बेटर हमारे अकॉर्डिंग बन पाएगी, हमें मिलने के परसेंटेज टर्म्स में चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू फोकस दैट एरिया बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव टू वर्क। इट डजंट मैटर वी वर्क इन मध्य प्रदेश और मणिपुर और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। So yes, our focus is not only these 7 states. We're trying to expand. राइट। और अभी सर कोई पर्टिकुलर स्टेट जो आपके रेवेन्यू का एक बड़ा पाई कंट्रीब्यूट करता है या इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? Madhya Pradesh and Maharashtra are the top two states which contribute to the major revenue. And looking forward, also, I think so. Madhya Pradesh and Maharashtra for this current year maybe will be the same. But in near future, yeah, different states हम लोगों ने biddings अलग-अलग states में कर रखी है. You never know अब कौन सा bid कब मिल जाए. राइट। सर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी अच्छा पुश है, राइट? आगे जाके आपको क्या लगता है कि ये पुश कंटिन्यू रहेगा और एनी चेंज इन गवर्नमेंट से आपके बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है? और उसके साथ साथ अगर आप और भी रिस्क जो आपके बिजनेस के लिए या आपके सेक्टर के लिए इन जनरल बता पाए। सर हमारे सेक्टर में रिस्क अगर पास से अभी तक का देखें तो काफी कट डाउन हो चुका है, क्योंकि पहले बैंक्स वर नॉट इन फेवर, लैंड एक्विजिशन इश्यूज होते थे। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी सी लिबरल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बनते गई है, तो उससे कनेक्टिविटी और बैंकर्स एंड एवरीबडी हैज गॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड फॉर लुकिंग फॉरवर्ड द बिजनेस लाइक एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर होल। आई डोंट थिंक सो इट इज गोना स्टॉप। एक्सट्रीम स्कोप है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक्सट्रीम वर्क एक्सपोजर्स है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग लगभग लगभग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा फोकस है, हम लोग स्टेट्स में महाराष्ट्र गुजरात हर जगह बिल्डिंग करते हैं। तो लेट्स सी अब क्या बढ़ता है, लेकिन हमारा फोकस है एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम एंड मनी इन दिस सेक्टर। सो अभी आने वाले 5 से 10 साल तो दिखता है कि सर अच्छा काम है हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। सर जैसे अलग अलग स्टेट में ज्योग्राफी अलग अलग होती है, उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आती है, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड, कुछ लोकल इश्यूज की वजह से। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं सर? सर हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी बोलती है कि इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल विद 90% ऑफ द लैंड विच यू द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर नॉट बाउंड टू एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर। तो जब तक हमें 90% लैंड एक्विजिशन क्लियर नहीं मिलता है, तब तक हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करते हैं। ओके। तो एक हमारे लिए एज एन कॉन्ट्रैक्टर और या हमारी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब तक 80 टू मतलब मिनिमम 90% लैंड अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट का, एंड वी आर नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट वे वी गेट द वर्क टाइमली डन। तो अगर किसी 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट और 90% हमें लैंड मिल रही है, तो 90 रुपए का अगर हमें साइट क्लियर है, तो हमारे लिए इससे बढ़िया क्या सिचुएशन है। बिल्कुल। सर एक और चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आया है और अगले 5 से 10 सालों में आप कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी चेंजेस देख सकते हैं जिससे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाए या जिस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाए? सर टेक्नोलॉजी की में कंपेयर करें तो देर इज अ ह्यूज अपवर्ड ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक कैपेसिटी ऑफ वर्कफोर्स, बहुत ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है।
ताकि काम को पोटेंशियली वाइज बहुत एग्जीक्यूट हो सके। पहले गवर्नमेंट 12 या 13 किलोमीटर दिन का कंस्ट्रक्ट कर रही थी हाईवे, आज 35 किलोमीटर से कर पा रही है। तो टेक्नोलॉजिकली अगर अपग्रेड नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए लाइक सीमेंट के बाई प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। स्टील बहुत ज़्यादा प्राइसिंग में इंक्रीज हो गया था, तो उसके फाइबर स्टील्स आने लगे हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी की यूसेज होना लगा है। तो आई थिंक सो यस, टेक्नोलॉजी जब जितना जितना अपग्रेड होते जा रहा है उतना उतना हम लोग के लिए फेवर है। बिल्कुल। सर थोड़ा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। इन सेक्टर में जनरली कंपटीशन काफी तगड़ा रहता है, राइट? तो यस आपका टेक क्या है कंपटीशन इन जनरल को लेके? और आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है जो आपको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से डिफरेंशिएट करती है? सर, कंपटीशन रहेगा सर, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग बिड्स करते हैं एंड जो लोएस्ट रहता है उसको बिड मिलता है। तो हमारा स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली जो हम बिड करते हैं उसका 15 to 20% का स्ट्राइक रेट है। तो आई थिंक सो एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स विच आर गुड, क्योंकि वी आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट आवर बिड्स। हम लोग का जब तक साइट एनालिसिस प्रॉपर नहीं होता हम लोग बिड्स नहीं डालते हैं, फिर भले ही कितना भी अच्छा बिड क्यों ना हो। अगर हमारा एग्जीक्यूशन या हमारी जो सर्वे टीम है वो हमें ग्रीन सिग्नल नहीं देती कि बिड्स ये बन रही है, एक डालना चाहिए, तो तभी हम बिड्स डालते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, कंपटीशन को अलग रख के अगर व्हाट वी आर यूनिक ऑफ, हम लोग का मेजोरिटी चंक जो भी रहता है, हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। हम सारा एग्जीक्यूशन खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो उसका एक रीजन है कि हम लोग सेटबैक नहीं लगता हमें। हम लोग एग्जीक्यूशन में टाइमली डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल्सो हम लोग किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो पाते। लाइक ओनली द लेबर पार्ट ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेजरली सब कॉन्ट्रैक्टेड। सो दैट गिव्स अस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि हम किसी को भी सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यार वो भी मुझसे 5-10 टका का मार्जिन कमाने की मार्जिन ले कोशिश लेगा। करेगा। करेक्ट। तो हम लोग वो चीज अवॉइड करते हैं। लेबर इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी सर, आज हमारे पास ऑलमोस्ट 100 से 190 से 200 इक्विपमेंट्स का बेस है हमारे पास, जो ऑलरेडी इस कंपनी में हमारा परचेज है। आउट ऑफ विच ओनली वी आर वेरी लेस डेट कंपैरेटिवली। सो एक हमारे लिए ये यूनिक एडवांटेज होता है। लाइक हमें कोई भी ऑर्डर मिलता है तो बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी हमें बाय आउट नहीं करनी रहती। वी लाइक बाय इट ऑन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट एंड वी फटाफट mobilize them quickly. We mobilize them and we execute them. So we think yes, it is a unique thing, and uh, that gives us a competitive edge or an advantage through our competitors. बिल्कुल। सर आपने इंटरनली क्या गोल रखा है अगले 3 से 5 साल के लिए, अगर आप शेयर करना चाहें? सर ग्रोथ गोल है सर, एक ही गोल है सर कि बढ़ाना है कंपनी को, इंक्रीज करना है सर। फोकस और रखा है सर। हैम और सर प्रोजेक्ट्स ग्रोथ में कहाँ से बिडिंग चालू आएगी? करनी है सर। मतलब ग्रोथ तो सर नए काम लेके, बड़े बड़े काम लेके आएगी सर। अभी हम लोग ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं सर। आगे हम हैम प्रोजेक्ट्स में बिडिंग करना स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम हैम में शिफ्ट होना चाहते हैं थोड़ा सा, कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे हम लोग काम करें। तो ग्रोथ तो ऐसी आएगी सर। जब हम 2017 में 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पा रहे थे और आज 600 करोड़ के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रो करा है तभी हो पा रहे हैं सर। तो बिल्कुल। इसी ट्रेंड को आगे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं सर। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच गोयल साहब एंड तोमर साहब, अपने समय दिया और विस्तार से आपकी कंपनी के बारे में बताया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते, थैंक